ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अद्वैत वेदांता के सार को रिवील करने वाला महत्वपूर्ण वाक्य है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो इस वाक्य में दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सत्यम और मिथ्या। तो पिछली बार हमने सत्य क्या है, असत क्या है, तुच्छम क्या है, अनृतम क्या है, इसको जाना है और मिथ्या को हमने गहराई से समझने का प्रयास किया था। और आज के इस वीडियो में सत्यम को हम गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप हमारे वेदांता और भगवत गीता के लाइव क्लासेस को ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक को सेलेक्ट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना ये विषय शुरू करते हैं। 3 ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी क्या है, सत्यम के 3 स्तर क्या है। तो सत्यम के 3 स्तर में हम 2 को अपनी रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करते ही रहते हैं, जिसमें सबसे पहला अनुभव है जहां हम ये कहते हैं कि वो वस्तु इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि मैं अनुभव करता हूं। इसको हम कहते हैं प्रातिभाषिका सत्यम या सब्जेक्टिव रियलिटी, या वेस्टर्न फिलोसोफर्स में जो आइडियलिज्म वाले हैं वो इसको फॉलो करते हैं, या हमारे यहाँ पर जो बुद्धिज्म है वो इस बात को मानते हैं कि कोई भी वस्तु या ये जगत एग्जिस्ट करता है क्योंकि मेरे अंदर ये थॉट है इसलिए वो एग्जिस्ट करता है। अब ये 100% सही भी नहीं है और ये 100% गलत भी नहीं है। यहाँ व्यक्ति का एक पर्सनल अनुभव होता है, ये व्यक्तिगत अनुभव है या व्यक्तिगत राय होती है। फॉर एग्जाम्पल, अंधेरे में कोई व्यक्ति उस रोप को, उस रस्सी को रस्सी न समझ के उसे वो सर्प समझ बैठता है, ये उसकी गलतफहमी। और ये गलतफहमी सभी इंसानों को होगी ये जरूरी नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ड्रीम। हम रोज रात को जो ड्रीम देखते हैं वो मेरा अपना अनुभव है, आपका ड्रीम आपका अनुभव है। वो जो ड्रीम है वो जीव सृष्टि है और ये जो सारी सृष्टि हम देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं ईश्वर सृष्टि। उसी तरह से अगर हम किसी के प्रति अपना ओपिनियन बनाते हैं कि वो फला फला व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है, किसी और का नहीं है, तो ये प्रातिभाषिका सत्यम है। यहाँ पे एक एरर है कि मैंने गलती से रोप को सर्प समझ लिया। तो जहाँ पर एरर है तो उसका समाधान भी संभव है, और वो समाधान आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब आप व्यावहारिक सत्यम को जान लेते हो, जब आप रोप को रोप की तरह जान लेते हो तो वो सर्प जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। और ये प्रातिभाषिक सत्ता जो है वो व्यावहारिक सत्ता पर निर्भर करता है और अल्टीमेटली परम सत्ता पर निर्भर करता है। जैसे आप ये कुर्ता देख रहे हैं, ये कुर्ता किससे बना? कपड़े से बना। तो ये कुर्ते का सत्यम क्या है? वो कपड़ा है। कुर्ता तो केवल नाम रूपा और एक अर्थ है, लेकिन सत्यम क्या है? वो कपड़ा। लेकिन अगर आप देखो वो कपड़ा कहां से आया? यान से आया। यान कहां से आया? कॉटन से आया। तो अल्टीमेट सत्यम क्या है? वो कॉटन है। उसी तरह से ये प्रातिभाषिका सत्यम जो है वो व्यवहारिक सत्यम पर निर्भर करता है और व्यवहारिक सत्यम परम सत्ता पर निर्भर करता है। तब व्यवहारिक सत्ता क्या है उसको समझते हैं। वेदांत शास्त्र इसे व्यवहारिक सत्ता कहते हैं, या एम्पिरिकल रियलिटी या ट्रांजैक्शनल रियलिटी, जहां पे हम एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो यहां पर वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है इसलिए मैं उसे देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉट है इसलिए मैं इसमें पानी भर सकता हूं। मैं और हम सभी इसको अनुभव करते हैं और हम सभी इसको पॉट के नाम से जानते हैं। नॉन एग्जिस्टेंट पॉट पानी को होल्ड नहीं कर सकता, जो एग्जिस्टेंट पॉट है वही पानी को होल्ड कर सकता है। जिस रस्सी को हमने सर्प समझ लिया वो कभी काट नहीं सकता, लेकिन व्यवहारिक सर्प काट सकता है। सो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे थॉट में है इसलिए ये पॉट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 या कोरोना वायरस, किसी के रिपोर्ट में अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो आ जाता है, भले आप उसे देख पाओ या न देख पाओ, भले आप उसे स्वीकार करो या ना करो, मगर जो है वो है, आप उसे नकार नहीं सकते। और ये जो व्यावहारिक जगत का जो अनुभव है,
ये हम 6 प्रमाणों से हासिल कर सकते हैं। अब प्रमाण यानी मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञानम प्राप्त करने का जरिया क्या है, इसके ऊपर डिटेल में हमने एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक यहाँ पे हमने दे दिया है। व्यवहारिक सत्ता जो है वो परम सत्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, यानी इट इज लिमिटेड बाय स्पेस टाइम एंड कॉजेशन। सो जिस तरह से प्रातिभाषिक सत्ता इंडिपेंडेंट नहीं है, उसी तरह से ये व्यवहारिक सत्ता भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये केवल नाम रूप और उसका अर्थ मात्र है। जैसे ये पॉट एक नाम है, रूप है और एक उसका अर्थ है। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना क्ले के। तो क्ले इसका अधिष्ठानम है, इसका वास्तविक स्वरूप है। जैसे बौद्ध दर्शन में शून्यवादी कहते हैं कि सारा जगत जो है वो शून्य से आया है। शून्य से केवल शून्य आ सकता है। नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। ये बैंगल्स, ये चेन, ये रिंग गोल्ड से आ सकते, नथिंगनेस से नहीं आ सकते। तो ये सारा जगत जो है वो शून्य से नहीं, परम सत्ता परम ब्रह्म से आया है। और प्रातिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता ये दोनों भी मिथ्या के रूप हैं। जो केवल इंडिविजुअल अनुभव तक सीमित है उसको हम कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता, और जो हम सभी अनुभव करते हैं उसको हम कहते हैं व्यवहारिक सत्ता। लेकिन दोनों भी मिथ्या है और ये दोनों पारमार्थिक सत्ता पर डिपेंड करते हैं। तो ये पारमार्थिक सत्ता क्या है? पारमार्थिक सत्यम या एब्सोल्यूट रियलिटी या परम सत्य जो है, जो पूरे जगत का अधिष्ठानम है। सत्यम यानी त्रिकाले अपि अस्ति इति सत्यम, जो तीनों कालों में विद्यमान है, जो तीनों अवस्थाओं में भी विद्यमान है, यानी वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट और डीप स्लीप में भी विद्यमान है। जो वेकर है वो ड्रीमर नहीं है, जो ड्रीमर है वो डीप स्लीपर नहीं है। लेकिन जागरूक अवस्था में आने के बाद में तीनों अनुभव एक व्यक्ति को कैसे पता है? क्योंकि वहां पे परम सत्ता जो है वो तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है, जो तीनों कालों में विद्यमान है, जो सदा विद्यमान है, जो किसी देश काल वस्तु से बाधित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। दैट विच इज नॉट लिमिटेड बाय स्पेस टाइम एंड कॉजेशन, दैट इज सुप्रीम रियलिटी, एब्सोल्यूट रियलिटी। और ये किसी पर भी निर्भर नहीं है, जबकि सारा जगत इस पर निर्भर करता है। और ये सूर्य की भांति सेल्फ इफल्जेंट है। तो अब सवाल उठता है कि हम इसको कैसे अनुभव करें? इसको आप कभी अनुभव कर ही नहीं सकते, क्योंकि अनुभव में दो चीज़ें लगती है। एक मैं जो अनुभव करने वाला है या सब्जेक्ट, एक वो वस्तु जिसको हम अनुभव करते हैं। तो मैं जो अपने सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से जो मैं देखता हूं, इस इंद्रियों का सोर्स भी ये परम ब्रह्म है। और जिस वस्तु को मैं देखता हूं उस वस्तु का अधिष्ठानम भी सत स्वरूप ये ब्रह्म ही है। इसलिए अपनी इन इंद्रियों से मैं उस सत्ता को अनुभव नहीं कर सकता जो इस इंद्रियों का सोर्स है। जैसे एक टॉर्च है, उसी की बैटरी को अगर आप उसी की टॉर्च लाइट से देखना चाहो तो नहीं देख सकते। तो इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज द वेरी सब्जेक्ट इटसेल्फ। ये नित्य दृक है, ये कभी भी दृश्य नहीं हो सकता। जैसे केनो उपनिषद में एक स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि वो कौन सी सत्ता है, वो क्या वस्तु है जिसकी वजह से मेरी इंद्रियां देख पा रही है, मेरे कान सुन पा रहे हैं या वगैरह। तो गुरु उनको उत्तर देते हैं दैट परम ब्रह्म इटसेल्फ इज द आई ऑफ द आई, ईयर ऑफ द ईयर। वही परम सत्य है जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल द इलेक्ट्रिकल गैजेट। और यही वो परम ब्रह्म है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेकर पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से एक मूवी का प्रोजेक्शन हो रहा है, तो जहाँ पर ये प्रोजेक्शन हो रहा है वो स्क्रीन सद्वस्तु अधिष्ठानम है, और जिस लाइट की वजह से ये प्रोजेक्शन को चेतना मिल रही है वो लाइट चित स्वरूप है। और उस मूवी को देखने के बाद आपको आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद परम आनंद का अंश मात्र है।
और उस मूवी में जो रील है जिसमें कई शैडो है जो इस लाइट का आवरण का काम करती है या उसे अलग अलग रंगों में प्रोजेक्ट करती है, ये है माया। और जो आप प्रोजेक्शन देख रहे हो वो है मिथ्या। और जो ये काल्पनिक स्टोरी है ये है प्रातिभासिका सत्यम। उसी तरह से ये सारा मायावी जगत जो है ये त्रिगुणात्मिका माया का प्रोजेक्शन मात्र है। तो ये जगत मिथ्या है और ये ब्रह्म सत्यम है। अब प्रातिभासिका और व्यावहारिका सत्यम में एक बहुत बड़ा अंतर है। जब आप रस्सी को रस्सी की तरह समझ लेते हो तो जो सर्प था वो डिसअपियर हो जाता है हमेशा के लिए। लेकिन जब आप पॉट को ये समझ लेते हो कि ये क्ले था तो पॉट डजंट डिसअपियर। पॉट को आप अब भी यूज कर सकते हो। उसी तरह इस सारे जगत को जब आप जान लोगे कि ये ब्रह्म स्वरूप है तो आपको इस जगत को डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी इसको एंजॉय कर सकते हो। इनफैक्ट आप अब इस जगत को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। जैसे मूवी में चाहे दुखदाई मूवी हो या कॉमेडी मूवी हो, आप दोनों को एंजॉय कर सकते हो। सो इन नटशेल पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं तो प्रातिभासिका सत्यम में हम कहते हैं आई सी, आई एक्सपीरियंस, देयरफॉर द वर्ल्ड इज। व्यवहारिका सत्यम यानी वर्ल्ड है, जगत है, इसलिए मैं देख पा रहा हूं। पारमार्थिका सत्यम वो परम ब्रह्म है जो इनलिवनिंग प्रिंसिपल है बिहाइंड ऑल द सेंसेस, एट द सेम टाइम अधिष्ठानम है बिहाइंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी एग्जिस्टेंस अगर पॉसिबल है तो वो परम सत्ता ब्रह्म की वजह से है। अगर कोई भी परसेप्शन अगर पॉसिबल है तो वो परम सत्ता ब्रह्म की वजह से है। और अगर ये दोनों नहीं भी है तो भी परम ब्रह्म, परम सत्ता हमेशा रहेगा। ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जिसको आप एक बार में नहीं समझ सकते, तो हो सकता है कि आपको इसको बार बार सुनना पड़े, बार बार समझना पड़े। तो हमारे आने वाले टॉपिक कुछ इस तरह से कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस क्रिएशन, और ये ईश्वर कौन है, क्या है। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं उन सभी ऋषि मुनियों के प्रति, शास्त्र के प्रति और वेदांता गुरुओं के प्रति। ओम तत्सत। सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें, लाइक करें, शेयर करें।